गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब खूब मस्ती कर रहे होगे और सब सेफ होगे अपने घर पर। तो स्टूडेंट्स चलिए इसके साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। और आज हम शुरू करेंगे अपनी साइंस की क्लासेस और हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो स्टूडेंट्स प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम मोनोकोटिलेडन्स क्या होता है, डाइकोटिलेडन्स क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है, सीड डिस्पर्जल और आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है मोस्ट प्लांट्स बेयर फ्लावर्स। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में डेवलप कर जाते हैं। और जो फ्रूट होते हैं उनके पास एक या एक से ज़्यादा उनके अंदर सीड्स होते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो सीड होते हैं ये जब मिट्टी में चले जाते हैं तो ये फिर से एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो स्टूडेंट्स यही प्रोसेस होता है प्लांट रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम शुरू करते हैं। मोस्ट प्लांट्स दैट ग्रो अराउंड अस हैव फ्लावर्स। सच प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स हमें जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स आते हैं और उन प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स बीटर गोर्ड, ऑरेंज और पपाया, इनकी इमेजेस आपको दिखा रखी है। बीटर गोर्ड होता है स्टूडेंट्स करेला। करेले की जो बेल होती है स्टूडेंट्स उस पे भी पहले फ्लावर आता है, बाद में वो करेले में कन्वर्ट होता है या डेवलप होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स ऑरेंज में और ऐसे ही पपाया में। तो स्टूडेंट्स फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल अ बीटर गोर्ड फ्लावर form a bitter gourd, a papaya flower form a papaya and an orange flower forms an orange। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया। अब देखिए most fruits have seeds. The seeds are fully formed when the fruit ripens। तो स्टूडेंट्स जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड्स होते हैं और जो सीड्स जब फ्रूट एक फुली रिपन हो जाता है या अच्छे से पक जाता है तो उसके सीड्स भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स ऑफ द सीड। और स्टूडेंट्स एक जो अच्छे से तैयार हुआ सीड होता है उसके आउटर में एक कोट होता है जिसको हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? ये सीड के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं सीड्स के ऊपर ये सीड कोट है। तो स्टूडेंट्स सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव वन और टू कोटिलीडन्स। अ कोटिलीडन्स इज आल्सो कॉल्ड अ सीड लीफ। स्टूडेंट्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड होते हैं उनमें एक से दो कोटिलीडन्स होता है। कोटिलीडन्स को हम सीड लीफ भी बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कोटिलीडन्स होता क्या है। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स विद टू कोटिलीडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स और डाइकोट्स। बीन्स, मस्टर्ड, मैंगो एंड एप्पल आर डाइकोटिलीडन्स प्लांट्स। स्टूडेंट्स हमने देखो एप्पल का हमने बीज देखा हुआ है, मैंगो का भी देखा हुआ है, मस्टर्ड भी देखी हुई है जिसे हम सरसों कहते हैं और बीन्स भी देखी हुई हैं जिन्हें हम फली कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने एक मूंगफली को देखा है। मूंगफली के बीज को, मूंगफली जो होती है उसको जब हम तोड़ते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स उन दोनों पार्ट्स को हम कोटिलीडन्स बोलते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने मटर के दाने को भी देखा होगा, वो भी तोड़ने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही उसी को, उन दोनों पार्ट को हम कोटिलीडन्स बोलते हैं या सीड लीफ बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जिन ऐसे प्लांट्स के सीड्स में ऐसे दो पार्ट्स होते हैं या दो कोटिलीडन्स होते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं डाइकोटिलीडनस प्लांट्स या डाइकोट्स। तो स्टूडेंट्स इफ़ यू soak a dicot seed such as a bean seed in water overnight,
you will able to separate the two cotyledons and see a teeny structure attached to the cotyledons. स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी डाइकोट प्लांट के सीड को या उसके बीज को हम उसमें वाटर में पूरी रात तक रखेंगे तो सुबह हम क्या देखेंगे कि उसमें उस सीड को हम अच्छे से सेपरेट कर पा रहे हैं और उनके डाइकोट्स अच्छे से दिख रहे हैं। और स्टूडेंट, उनके साथ ही हमें एक उनके कोटिलीडन्स के ऊपर अपर मोस्ट पोर्शन में एक स्मॉल सा अलग सा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको स्टूडेंट्स हम बोलेंगे बेबी प्लांट या एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट्स, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। स्टूडेंट्स, जो ये एम्ब्रियो होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये जो एम्ब्रियो होता है ये इसको हम बेबी प्लांट बोलते हैं और यही एक नए प्लांट में डेवलप करता है। स्टूडेंट्स, some plants produce seeds with one cotyledon. Such plants are called monocotyledonous plants और monocots. स्टूडेंट्स, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास एक ही कोटिलीडन होता है उन प्लांट्स को हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स और मोनोकॉट्स। ऑल काइंड्स ऑफ ग्रास आर मोनोकोटिलीडनस प्लांट्स। मेज, व्हीट, पैडी को हम राइस बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंड रागी आर ग्रासेस, दे आर मोनोकॉट्स। स्टूडेंट्स, हमारी जितनी भी तरह की ग्रासेस होती हैं वो सभी मोनोकॉट्स होती हैं, उनके अंदर डाइकॉट्स नहीं होते स्टूडेंट्स, एक ही कोटिलीडन होता है, इसलिए हम उन्हें मोनोकॉट्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक एक्टिविटी है जिसको आप घर पे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आप कुछ सीड्स लीजिए, वीट के, ग्राम, मूंग, मस्टर्ड, मेज, राइस एंड ग्राउंडनट। इन सीड्स को स्टूडेंट्स कुछ घंटे तक आप पानी में डुबो दीजिए। पानी में अगर आप इसको भिगो के रखोगे तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि ये सीड्स कोटिलीडन्स में दिखने लग जाएंगे, इनके कोटिलीडन्स आपको दिखने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर आपको इन एक्टिविटी में इसके सामने लिखना है कि इनमें से कौन सा डाइकोट है और कौन सा मोनोकोट है। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने घर पर और अपने बुक में यहाँ पे पेंसिल से आप लिख सकते हैं। अब आइए अगले टॉपिक पर, जो है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। स्टूडेंट्स, अ फुली फॉर्म्ड सीड कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एक फुली फॉर्म्ड जो सीड होता है स्टूडेंट्स, वो एक न्यू प्लांट को राइज देता है या न्यू प्लांट को ग्रो करता है। और फुली फॉर्म्ड सीड कब मिलता है हमें? जब उसका फ्रूट उस प्लांट का अच्छे से पक जाता है। ओनली राइप फ्रूट्स कैन हैव फुली फॉर्म्ड सीड्स। जो अच्छे से पके हुए फ्रूट्स होते हैं वही फुली फॉर्म्ड सीड्स को बना सकते हैं। नॉर्मली अ फ्रेश सीड्स फ्रॉम अ राइप फ्रूट डज नॉट जर्मिनेट। स्टूडेंट, जो फ्रेश फ्रूट होता है या फ्रेश सीड होता है जिसको हम एक पके हुए फ्रूट से निकालते हैं, वो जर्मिनेट नहीं होता स्टूडेंट। उसको जर्मिनेट करने के लिए हमें पहले उसे अच्छे से सुखाना पड़ता है, अच्छे से साफ करके सुखाना पड़ता है, तभी वो जर्मिनेट हो पाता है। टू जर्मिनेट अ सीड हैज़ टू ड्राई। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स अ न्यू प्लांट इज बॉर्न। जब वो सीड जर्मिनेट होता है एक नया प्लांट पैदा होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या होता है बच्चों? जर्मिनेशन होता है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से एक सीड प्लांट में ग्रो करता है या प्लांट को ग्रो करता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जर्मिनेशन। द बेबी प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड अ सीडलिंग। और स्टूडेंट, जो बेबी प्लांट जब उस सीड से जो ग्रो होगा उस बेबी प्लांट को हम बोलेंगे सीडलिंग। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करिएगा। अब स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब एक किसी सीड को जर्मिनेट होने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है या क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें एक सीड जर्मिनेट करता है। व्हाट डू सीड्स नीड टू जर्मिनेट? तो स्टूडेंट्स, आइए चलिए देखते हैं।
स्टूडेंट्स, सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है वो होता है वाटर। अ सीड नीड्स वाटर टू जर्मिनेट। सीड्स को वाटर की ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सून आफ्टर द रेन्स मैनी प्लांट्स बिगिन टू ग्रो। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बारिश के मौसम के बाद चारों तरफ हरियाली हो जाती है, काफ़ी सारे प्लांट्स उगने लग जाते हैं चारों तरफ। These plants grow from seeds that have remained buried in the soil। और स्टूडेंट्स, ये प्लांट कैसे उगते हैं? ये प्लांट उन सीड से उगते हैं जो चारों तरफ जो बीज जो फैले होते हैं उन प्लांट्स के, वो जो सॉइल में दबे रह जाते हैं। When water is available, seed absorb water and germinate। और जब उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी हो जाती है वाटर की, तो वो सीड वाटर को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होना शुरू कर देते हैं। इसी से स्टूडेंट्स चारों तरफ हमें ग्रीनरी दिखाई देती है। अब स्टूडेंट, ये एक और एक्टिविटी है, इसमें आप कुछ सीड्स को कुछ कॉटन जो वूल होती है हमारी उस पे रखना, और स्टूडेंट्स एक वूल को ड्राई रखना और एक वूल पे थोड़ा सा पानी छिड़क देना। तो स्टूडेंट्स, आप देखोगे कुछ टाइम बाद जो ड्राई वूल के सीड्स हैं उनमें कुछ आपको नहीं दिखेगा, कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखेगी, और जो मॉइस्ट कॉटन वूल के जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि सीड्स को वाटर की ज़रूरत होती है जर्मिनेशन के लिए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कंडीशन होती है वार्मथ, गर्मी। सोक अ फ्यू मस्टर्ड सीड इन वाटर, कीप देम इन अ रेफ्रिजरेटर, डू दे जर्मिनेट। कुछ मस्टर्ड सीड्स को स्टूडेंट्स वाटर में डालो, पानी में डालो और उसको फ्रिज में रख दो, क्या वो जर्मिनेट हो पाएंगे? तो स्टूडेंट्स, सीड्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर डू नॉट जर्मिनेट इवन इफ दे आर कीप मॉइस्ट। स्टूडेंट्स, जो फ्रिज में हम जिन बीजों को रखेंगे वो जर्मिनेट हो नहीं पाएंगे, बेशक उनको पानी की भी ज़रूरत या अवेलेबिलिटी हो। दिस इज़ बिकॉज सीड्स नीड वार्मथ टू जर्मिनेट। ये इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि सीड्स को गर्मी की ज़रूरत भी होती है जर्मिनेट करने के लिए। तो चलिए, नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एयर। कीप अ फ्यू ग्राउंड नट्स इमर्ज्ड इन वाटर। तो स्टूडेंट्स, कुछ मूंगफली के दानों को हम एक गिलास में पानी रखो और उसमें डाल दो, डू दे जर्मिनेट, क्या वो जर्मिनेट हो पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। सीड्स नीड एयर टू जर्मिनेट। तो स्टूडेंट्स, सीड्स को हवा की भी ज़रूरत होती है जर्मिनेट करने के लिए। व्हेन सीड्स आर completely covered with water, they do not get air, therefore they will not या they do not germinate। स्टूडेंट्स, जब उन्हें हम completely पानी में डुबो देंगे तो उनके पास हवा तो पहुंच नहीं पाएगी। तो स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में भी हमारे सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इनसे हमें पता चलता है कि हमारे सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए वाटर, वार्मथ और एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और ये एक्टिविटीज़ भी आपको घर पे परफॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।